कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम हार नहीं मान सकते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं मान सकते। तुम मेरे बच्चे हो और तुम हार कैसे मान सकते हो? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम हार जाओगे? मैं क्या हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ ना, तो मैं तुम्हें कैसे हारने दे सकता हूँ? मेरे होते हुए तुम हार नहीं मान सकते मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, दूरियां बहुत ज़रूरी होती हैं रिश्तों में, अहमियत के लिए मेरे बच्चे। जितना तुम रिश्तों के पास रहोगे ना, उतना तुम्हारी कद्र नहीं होगी, उतनी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी जाएगी। कभी कभी मेरे बच्चे, अपने रिश्तों में अहमियत के लिए, कद्र के लिए ना दूरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। तुम जितना जहाँ पर जाओगे ना, जितना जिसके पास जाओगे, वहाँ पर उतनी तुम्हारी कीमत ना नीचे होती जाएगी मेरे बच्चे, और तुम्हारी अहमियत नहीं रहेगी। कभी कभी जाओ, दूरियां बनाओ मेरे बच्चे, रिश्तों में दूरियां बनाओ। जितनी रिश्तों में दूरियां होंगी ना, उतनी अहमियत होगी, उतनी कद्र होगी और उतना ही प्यार होगा मेरे बच्चे। इस बात को समझो। तुम जिस विद्या को अपनाना चाहते हो ना मेरे बच्चे, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो उस विद्या की माता को, उनकी देवी को तुम नमस्कार तो किया करो। सरस्वती माँ के चरण छुआ करो। जिस कलम से तुम लिखते हो उसकी कद्र तो किया करो। जब कभी मेरे बच्चे तुम्हारे हाथों से वो गिर जाता है ना, तो तुम उठाते तक नहीं हो। वो पैरों में गिर जाता है मेरे बच्चे, तो लोगों के पैरों में भी आता है। तो जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो ना, उसकी अहमियत को समझो। विद्या की देवी सरस्वती माँ को इज्जत दो, उन्हें नमस्कार किया करो। और कभी कलम गिर जाए ना गलती से, तो उसे उठाकर अपने माथे से लगाया करो। चाहे वो कलम हो, चाहे वो पुस्तक हो मेरे बच्चे, कुछ भी हो। जो चीज़ तुम्हें विद्या देती है ना मेरे बच्चे, उनको प्रणाम किया करो, उनकी कद्र किया करो। इस बात को समझो। जब तुम उनकी इज्जत करोगे ना, तो विद्या माता भी तुम्हें आशीर्वाद देगी मेरे बच्चे, और तुम बहुत आगे जाओगे, तरक्की करोगे मेरे बच्चे, और बहुत बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। और सुनो, तुम जब खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते मेरे बच्चे, तो फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कैसे आगे लेके जाऊं? बताओ। तुम्हें खुद से मेरे बच्चे आगे बढ़ना होगा, तुम्हें खुद से आगे कदम बढ़ाने होंगे, तभी तो मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगा ना, तभी मैं तुम्हारा हाथ थाम पाऊंगा, तुम्हें थाम पाऊंगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें ना मेरे बच्चे अपनी पुरानी चीज़ें, पुराना अतीत, पुराने लोग तुम्हें छोड़ने होंगे और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये ज़िंदगी मेरे बच्चे ऐसे ही चलेगी। इस ज़िंदगी में लोग आएंगे, जुड़ेंगे, चले जाएंगे। उनको लेकर बैठकर रोकर कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी ऐसी ही है। इस ज़िंदगी में छोड़ते हुए चलो और आने वाली चीज़ों का स्वागत करते हुए चलो, तभी तुम ज़िंदगी को जी पाओगे मेरे बच्चे। अगर एक इंसान को पकड़ कर बैठ जाओगे ना, तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। ज़िंदगी को छोड़ना शुरू करो और नई चीज़ों को पकड़ना शुरू करो मेरे बच्चे। पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, शामिल होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, और बहुत सारे अनुभव तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे, कुछ गए हुए लोगों से और कुछ आने वाले लोगों से। तुम्हें हर तरह का अनुभव तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा मेरे बच्चे, हर तरह का। और हर तरह के अनुभव से तुम सीखोगे, चाहे वो धोखे का अनुभव हो, या प्यार का अनुभव हो, या किसी रिश्तों का अनुभव हो मेरे बच्चे। तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी। और सुनो, अगर कोई तुम्हें मानसिक तनाव दे रहा है ना मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे साथ हाथ तपाई करता है, सख्ती बरतने की कोशिश करता है ना, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, तो उस इंसान से ना दूरी बनाए रखो। और अगर दूरी नहीं बना पा रहे हो, तो कुछ ऐसा रास्ता अपना लो जिससे तुम वहाँ से हट सको मेरे बच्चे। नहीं तो ऐसे मेरे बच्चे तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें मानसिक तनाव हो जाएगा। और कब तक मेरे बच्चे इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताओगे तुम? किस तरीके से मेरे बच्चे? क्या तुम्हारा हक नहीं जीने का? क्या तुम्हारा हक नहीं खुश होने का मेरे बच्चे? किसने कह दिया तुमसे कि तुम्हें सहन करना है मेरे बच्चे? नहीं, तुम्हें सहन नहीं करना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इस दुनिया में खुश होने के लिए भेजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, अपने लिए ज़िंदगी जियो। तुम जिस तरीके से ज़िंदगी जीते हो ना मेरे बच्चे, दूसरों के हिसाब से, दूसरों के कहने पर, दूसरों की बंदिशों में आकर, वो ज़िंदगी मैंने तुम्हें नहीं दी है और ना तुम्हें जीनी है। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्योंकि तुमने शुरुआत से ही आवाज़ नहीं उठाई, शुरुआत से ही अपने लिए कुछ नहीं बोले, अत्याचार को सहन करते गए, और यही सामने वाले ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। पता है, सामने वाला बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, क्योंकि उसने ये जता दिया वो तुम पर हावी इसलिए होता है क्योंकि तुम उसकी बातों को सहन करते हो।
जिस दिन से तुमने उनकी बातों को, चीज़ों को, अत्याचारों को सहन करना बंद कर दिया ना मेरे बच्चे, तो देखना वही लोग तुमसे डरने लग जाएंगे। तुम उन्हें खुद शह देते हो मेरे बच्चे कि वो तुम्हें डराएं, और तुम डरते हो। तो डरा मत करो, जवाब दो, पलटवार करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बदला लेने को नहीं कहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन अत्याचार सहने के लिए भी नहीं कहता मेरे बच्चे। कोई गलत तुम्हारे साथ करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हें मैं किसी के साथ कुछ गलत करने दूंगा नहीं, क्योंकि गलत करना और गलत सहने में बहुत फर्क है मेरे बच्चे। इस चीज़ के अंतर को तुम समझो। तुम दोनों चीज़ों को इकट्ठा रखते हो, एक समान रखने की कोशिश करते हो, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इस बात को समझो। और मेरा दरबार ना मेरे बच्चे सच्चा है। मेरे दरबार में वही आता है जिसे मैं बुलाता हूँ। कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार आना चाहते हैं, लेकिन सोच कर भी आ नहीं पाते क्योंकि उनका समय नहीं आया होता। तो उन बच्चों को भी बुलाऊंगा, लेकिन सही समय आने पर। लेकिन तुम्हें बुलाया है मेरे बच्चे, तुम आओगे और तुम मेरे दरबार से अपनी झोली भरवा कर भी जाओगे। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो मैं सब पूरी करूँगा। मेरे दरबार से तुम्हें सब मिलेगा। और ये क्या सोचते हो मेरे बच्चे कि तुम मांगलिक हो? किसी ज्योतिष विद्या में मत आया करो कि तुम मांगलिक हो मेरे बच्चे। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं होता, कोई ग्रह दोष, या फिर अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम मांगलिक हो, ये सब कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। सब बेकार है, सब कुछ बेकार है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने ही तुम सबको बनाया है, सबको मैंने सजाया है मेरे बच्चे। और ऊपर वाले की रचना कभी खराब नहीं हो सकती। मैंने सबकी किस्मत लिखी है, सब कुछ मेरे हाथ में है। तो फिर तुम क्या ये ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाते हो, ग्रह दोषों की वजह से, मांगलिक चीज़ों की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम मेरे बच्चे बन जाते हो ना, तो कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। फिर सब कुछ मैं देखता हूँ, तुम्हारा कृष्ण देखता है। सबका विधाता मैं हूँ, सबका भाग्यकर्ता मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, कभी कभी गुस्से में आकर ना तुम वो चीज़ें कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करनी मेरे बच्चे। कभी कभी अपनों को या फिर खुद को तुम नुकसान पहुंचा जाते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। मुझे पता है कि और लोगों की वजह से तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं ना कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त ना तुम्हें दूर रहना चाहिए उन चीज़ों से, उन लोगों से मेरे बच्चे जो तुम्हें गुस्सा पहुंचाएं। या अगर तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो उस वक्त बस मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो। देखना तुम्हारे मन से गुस्सा शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो सच छुपाया गया है ना तुमसे, आधा अधूरा सच बताया गया है तुम्हें, और बाकी सच तुमसे छुपाया गया है। कुछ जानकारी ऐसी है जो तुम्हें झूठी बताई गई है, झूठी दी गई है मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, सारा सच तुम्हारे सामने मैं लेकर आऊँगा। जो कुछ तुमसे छुपाया जा रहा है ना, वो सच मैं लेकर आऊँगा बाहर। और सुनो, जो कीमती सामान तुमने अलमारी में रखा है ना मेरे बच्चे, उसे अलमारी में मत रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र है उस पर। उसे अलमारी में मत रखो मेरे बच्चे। किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाओ मेरे बच्चे, जहां पर किसी की नज़र ना पहुंचे, जहां पर सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी को पता ना हो। किसी ऐसी जगह पर पहुंचाओ मेरे बच्चे। सिर्फ अलमारी में रखना, उस पर तुम सुरक्षित समझते हो तो वो गलत है मेरे बच्चे। और जो तुम ये रात दिन की मेहनत कर रहे हो ना मेरे बच्चे, रात दिन लगे रहते हो, बहुत मेहनत करते हो ना, इसका फल तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होगा। और कुछ चीज़ अधूरी रह गई है मेरे बच्चे, कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, उसे पूरे करो वक्त रहते। अगर तुम पूरे नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ें रह जाएंगी मेरे बच्चे, फिर आगे के लिए वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। उन कामों को पूरा करो, समय से पूरा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।